आगे देखो भाई, एक कमरे के फर्श की परिमिति 18 मीटर है भाई, तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो भाई, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे। ये एक फॉर्मूला रह गया था, ये अभी आ गया निकल के आपको। ठीक है, देखो भाई, मान लिया ये हमारा जो आयताकारी है रूम, फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल सेम होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर एक आयताकार है चाहे वर्गाकार है, तो जो फर्श होगा ना और जो छत होगी उसका क्षेत्रफल एक ही रहेगा आपका। ठीक, फिर ये बोलता है कि क्या, 5वां क्वेश्चन है ना, चारों दीवार और इसकी हाइट दे दी। अब की बार क्या दे दी? हाइट दे दी 3 मीटर, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लिया। देखो भाई, जब भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है टू इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, ये क्या होता है? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है आयत की। ठीक है, रेक्टेंगल, अगर कोई आयत है और उसकी चारों दीवारों का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो ये फॉर्मूला काम करता है। देखो, यहाँ तक तो आपकी परिमिति है, ये जो भी आपकी परिमिति आएगी उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है, तो देखिए उसने हमको क्या क्या दिया आपकी बार, एक तो परिमिति दे दी कितनी? 18। मुझे पता है ये तो हमको मिल ही गया ना, ये कितना मिल गया हमको? 18। और हाइट कितनी दी है? 3। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि मुझे पता है कि ये परिमिति है। 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है आपका? परिमिति होती है या परिमाप होता है आयत का। ठीक है, और ये हमको उसने बता दिया कि जो आयत है ना उसका परिमाप कितना है? 18 है। ठीक है, और फिर हाइट भी बता दिया कि हाइट कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा हमारा? 54 आ जाएगा। कई बार है ना आपसे हाइट पूछ लेता है, ये पूछ लेगा आपसे कि एक आयताकार रूम है, कमरा है, जिसकी परिमिति तो 18 सेंटीमीटर है और उसके कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हाइट बताइए। तो सीधा फॉर्मूले पे ही पुट करना, उसके इक्वल में 54 पुट कर देंगे। ठीक है, जो कटेगा वो आ जाएगा आपका निकल के हाइट। ठीक है, तो इस तरह से पूछ लेता आपसे। कोई डाउट? एक कमरे में 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का जो खर्च है 510 रुपये है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई कितनी है? कमरे की लंबाई दे दी, चौड़ाई पूछ ली आपसे। ठीक है, देखिए भाई, ये कमरा है हमारा, इसमें जो है ना हमको फर्श लगवाना है। मैं गया दुकानदार के पास, तो दुकानदार सबसे पहले क्या पूछेगा मुझे? एरिया, कि कितने एरिया में आपको क्या लगवाना है? फर्श लगवाना है। एरिया ही पूछता है ना सबसे पहले। और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? L इंटू बी, ऐसे ही निकलता है ना। मैं गया दुकानदार के पास, सबसे पहले उसने मुझसे एरिया पूछ लिया। अब इसमें जो है ना हमको लंबाई दे रखी है कितनी? 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर। हमको क्या निकालनी है? चौड़ाई निकालनी, चौड़ाई ही निकालनी है ना। फिर उसने बोला, मैंने उसको बता दिया कि इतना एरिया है भाई। फिर उसने बोला कि 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है ना वो कितना है? 8.5 रुपये है। ठीक है, मैं बोला ठीक है, टोटल बता दे। अब मैंने उसको क्षेत्रफल बताया रूम का कि इतना क्षेत्रफल है, और उसने उस क्षेत्रफल को क्या किया होगा? फिर 8.50 से मल्टीप्लाई किया होगा ना, तब जाके उसने मेरे को कितने रुपए बता दिए कि टोटल कितने रुपए हैं? 510 रुपये हैं भाई। ठीक है, टोटल कितने रुपए लगेंगे आपको? 510 रुपये। इसका मतलब ये 510 रुपये जो लगे हैं टोटल क्षेत्रफल के लगे हैं ना, तो अगर मैं इस 8 से इसको 8.5 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा निकल के? क्योंकि मुझे पता है जितना क्षेत्रफल था उसको मैंने क्या किया? 8.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने उसको जब क्षेत्रफल बताया कि भाई मेरे कमरे का क्षेत्रफल इतना है, तो उसने क्या किया? फिर
1 वर्ग मीटर से मल्टीप्लाई करके बता दिया मुझे 510 रुपये लगेंगे। तो इसका मतलब अब क्षेत्रफल कितना है, 8.50 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ये क्या है, ये भी तो क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये क्या है 510 बटे 8.50, ये भी क्या है हमारा क्षेत्रफल है। दोनों क्षेत्रफल है तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। तो 8 भी कहाँ पे आ जाएगा, उठ के नीचे आ जाएगा ना। 2 जीरो कहाँ चली जाएंगी, ऊपर। 1 जीरो से क्या हो जाएगा, 1 जीरो कैंसिल। अब इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा, कितना टोटल चौड़ाई कितना, 7.5, ये आ जाएगा आपको। 7.5 मीटर है भाई आपकी चौड़ाई। ठीक है, आपकी चौड़ाई कितनी है, 7.5 मीटर है। समझ आया कैसे किया। हमारे पास एक तो लंबाई है और एक जो है जितने भी एरिया में जो फर्श लगा है ना उसका क्षेत्रफल जो था उसमें जो टोटल खर्चा आया ना वो है हमारे पास, कि जो टोटल इस एरिया का क्षेत्रफल है उसमें जो फर्श बिछेगा उसमें टोटल कितने रुपए का खर्चा आएगा, 510 रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है, आप देखो करके देख सकते हो। 8 मीटर आपकी लंबाई है, 7.5 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, 8 बाई 7.5 का मेरे पास एक कमरा है। मैं गया दुकानदार के पास, ठीक, दुकानदार ने मेरे से सबसे पहले क्या पूछा, एरिया। तो मैंने बता दिया उसको भाई 8 बाई 7.5 का है, 8 बाई 7.5 मीटर का है भाई मेरा कमरा। तो पहले वो क्या करेगा, क्षेत्रफल निकालेगा। 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 60। उसको पता लग गया कि उसका एरिया कितना है, 60 वर्ग मीटर है। ठीक है, अब वो 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए लेता है, 8.5 रुपये लेता है। तो 60 वर्ग मीटर के इतने ही तो रुपए निकलेंगे ना, 510 रुपये। ठीक है, समझ आया, आ रहे हैं क्या समझ में। आगे है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, परसेंटेज में भी आए थे, फिर प्रॉफिट लॉस में भी आए थे। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी चीज़ में अगर सेम वृद्धि हो जाए और सेम कमी हो जाए तो क्या होती है, हमेशा कमी होती है, हानि होती है या कमी होती है। और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला किया था, क्या, A गुणा में B बटे में 100। अगर कमी और वृद्धि समान है तो सीधी कमी और वृद्धि को ही पुट कर देते हैं। 10 गुणा में 10 बटे में 100, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1% की कमी। ठीक है, कमी या हानि। ठीक है, क्लियर, समझ आया। अब देखो आप इसको करके देख सकते हो कैसे। मान लिया अब परसेंटेज में बात आई है ना, तो हम क्या करते हैं, हमेशा 100% मानते हैं ना। क्या मानते हैं, हमेशा 100%। मैंने इसको भी 100 मान लिया, इसको भी 100 मान लिया। कुछ भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, 2 भी, 5 भी, 10 भी। हम 100 मान लेते हैं, परसेंटेज में बात है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, इतना ही हो गया ना, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। फिर ये बोलता है कि क्या कर दो, 10% की वृद्धि कर दो लंबाई में। तो ये कितनी होगी अब, 110, और इसमें कमी कर दो, ये कितना हो गया, 90 हो गया। तो क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल कितना हो गया, 11 निमा 99 और डबल 0, इतना हो गया ना। तो कितना घट गया, बताओ, 100 घट गया ना। जो 100 की कमी हुई है वो कितने पे हुई है, कमी हमेशा कितने पे होती है, बड़े पे, और गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ जाएगा, 1% कमी, वही आएगा निकल के आपको। ठीक है, तो सीधा क्या करो, फॉर्मूले पे पुट करो, 2 सेकंड के अंदर आंसर निकालो, बगैर पेन लगाए भी निकल जाएगा आपका। समझ में आ रहे हैं ना। आगे देखो, तो देखो आगे, एक कमरे की लंबाई 7.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है तथा इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे दिया भाई हमको 77 वर्ग मीटर। कमरे की ऊंचाई कितनी है, हाइट पूछ ली। अभी हमने किया था ना, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ×
L प्लस बी इज इक्वल टू गुणा हाइट बराबर है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और ये दे दिया उसने अब की बार कितना, 77 वर्ग मीटर। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया, 77 वर्ग मीटर। और इसने यहाँ पे हमको क्या दे दी, लंबाई दे दी 7.5 और चौड़ाई दे दी कितनी, 3.5। हाइट हमको निकालनी है। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया, 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है, 2 गुणा में 11 गुणा में h बराबर है किसके, 77 के। 11 सत्ते 77 और इसको काटेंगे तो हाइट कितनी आ गई, 3.5 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी हाइट निकल के। समझ आया पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार स्थान 3.78 मीटर तो लंबा तथा 5.25 मीटर क्या है, चौड़ा है। इसके एक ही नाप की वर्गाकार टाइलों से इसको पक्का कराना है। तो ऐसी कम से कम टाइलों की संख्या कितनी है, कम से कम टाइलें लगानी है। देखिए सिंपल सी बात है भाई, कम से कम टाइलें लगेंगी तो बड़ी से बड़ी टाइल लगानी पड़ेगी। समझ में आया। देखो उसने हमको जो है एक आयत दिया भाई, यहीं पे देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है 3.78 मीटर है और चौड़ाई है कितनी, 5.25 मीटर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं हमारे। ठीक है, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया कि ये कितना है, 378 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 525 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा ना यहाँ से। आपके पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले क्षेत्रफल। टाइलें लगवानी है, फिर से यही रूम है और इसमें टाइलें लगवानी है। मैं गया दुकानदार के पास, सबसे पहले क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा ना, एरिया। तो मैंने बता दिया भाई ये इतनी लंबाई है इतनी चौड़ाई है। तो क्या निकाल लेंगे हम, क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना। क्षेत्रफल कितना निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। मल्टीप्लाई नहीं करना इसको, ऐसे ही रखना क्योंकि ये हमको निकालना ही नहीं है, हमको तो कुछ और निकालना है। फिर उसने मुझे टाइलें दिखाई। ठीक है, और टाइलें थी वर्गाकार टाइल। वर्गाकार टाइल मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती है। हमारा अगला जो टॉपिक है ना, अगला जो टाइप है वो वर्गाकार ही है, वर्ग। ठीक है, स्क्वायर। अब देखो भाई, मैंने उसको बताया कि भाई कम से कम टाइलें लगनी चाहिए रूम में, तो वो मेरे को क्या करेगा, बड़ी से बड़ी टाइल नहीं दिखाएगा। समझ में आई बात। देखो एक तो उसने मुझे ये साइज दिखा दिया, अगर ये साइज लगेगा तो भाई ये तो क्या लगेंगी, ज़्यादा लगेंगी। और मैं बोला भाई और दिखा, तो उसने 3 का एक दिखा दिया कि ये एक साइज और है। ठीक, तो देखिए ये तो 3 लगी और ये क्या लगी, 1 ही लगी। तो अगर छोटी से छोटी लगेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइल लगेंगी और बड़े से बड़ी लगेंगी तो कम से कम। और उसने कम से कम ही पूछा है ना आपसे। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए, क्या निकालते हैं, HCF। उसको क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त। ठीक, तो बड़ी से बड़ी टाइल का साइज निकालना पड़ेगा पहले हमको इसका। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी टाइल का साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक लेंगे, HCF। HCF वाला चैप्टर हो चुका है ना, उसमें मैंने आपको HCF निकालना सिखाया था कि बड़ी से कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं हैं तो जो बड़ी संख्या उसको तो अंदर लेते हैं और छोटी संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड, और करते जाते हैं इसको। ठीक, लास्ट में जो पूरा काट देता है वही आपका क्या होता है, HCF। तो हम यहाँ पे सीधा ही पुट कर लेते हैं भाई, इन दोनों का जो HCF होगा वो कितना होगा, 21 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आप निकाल के देख लेना। इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, 21 सेंटीमीटर है। ये HCF हमने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी टाइल चाहिए हमको। ठीक है,
क्योंकि कम से कम टाइल लगानी है ना, और कम से कम लगानी है तो बड़ी से बड़ी लगानी पड़ेगी। जैसे ये कमरा है, ये दीवार पे लगी हुई है भाई जैसे, ठीक, या तो मैं ये इस साइज़ की लगाऊं, ठीक है, या फिर जो है पूरे का एक ही पत्थर लगवा दूं। अब एक ही लगवा दूंगा तो एक ही लगेगा, और इस साइज़ की लगवाऊंगा तो कितनी लग जाएंगी, बहुत सारी नहीं लग जाएंगी। तो बड़े से बड़ी इसका मतलब कम लगेंगी, और छोटे से छोटी क्या लगेंगी, ज़्यादा लगेंगी। ठीक है, तो भाई HCF कितना हो गया, 21। मतलब इस टाइल का जो HCF है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। इसकी भुजा भाई 21 सेंटीमीटर की। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। भुजा अगर 21 सेंटीमीटर है किसी भी वर्ग की, तो वो भी तो देखेंगे ना कि वो एक टाइल कितना स्थान घेरेगी। ठीक है, मैंने उसको इतना क्षेत्रफल बताया, टाइल का भी तो क्षेत्रफल होना चाहिए ना कि टाइल कितना क्षेत्रफल घेरेगी। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। अगर टाइल की एक भुजा 21 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा। ये एक टाइल का साइज आ गया भाई निकल के। ठीक है, और एक टाइल इतने साइज की है तो इतने एरिया में कितनी टाइल लगेंगी, बटे में कर देंगे 21 गुणा 21। आयत के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टाइलों की संख्या निकल के आ जाएगी आपकी। ये हमने इसका स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि जो वर्ग होता है ना उसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं। ठीक है, अगर ये 21 सेंटीमीटर है ना तो सारी 21 होंगी। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना भी, फर्श पे वो कितना एरिया घेरेगी, एक टाइल कितने एरिया में लगेगी, तो उसका भी तो एरिया चाहिए ना हमको, टाइल का भी। तो टाइल का भी एरिया चाहिए, तो एरिया निकाल दिया। एक टाइल का एरिया मुझे पता है, इतने एरिया में टोटल टाइलें लगवानी है, तो इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 450। तो भाई टोटल 450 टाइलें लगेंगी फर्श पे। ठीक है, ये है आपका, समझ आया। आगे देखो भाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई 38 मीटर तथा चौड़ाई 32 मीटर है। इसके अंदर की ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 600 वर्ग मीटर है। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी, रास्ते की चौड़ाई निकालनी है भाई। रास्ते की चौड़ाई फॉर्मूला लिखवाया था ना, अंदर की ओर है भाई, ध्यान से देखना, कहाँ की ओर है, अंदर की ओर। और रास्ते का क्षेत्रफल का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया 2r × l + b - 2r। यहाँ से क्या निकलता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकलता है, यही निकलता है ना। और ये दिया आपको, दे दिया ना उसने रास्ते का क्षेत्रफल, तो कितना दे दिया, 600 दे दिया। लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है। लंबाई कितनी है, 38, और चौड़ाई कितनी है, 32। टोटल कितना हो गया, बताओ, 70 हो गया ना। टोटल कितना हो गया, 70। ठीक है, ये आ गया भाई आपको 70 आ गया निकल के। आर निकालना हमको। ठीक है, वही है ना, ये रास्ता है, अंदर की तरफ बनाना है हमको। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, आर है। ठीक, तो आर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप इसकी इक्वेशन बना दो इधर, ठीक है, उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ज़्यादा, या आप ऑप्शन से उठाओ। ऑप्शन में आर ही तो पड़ा है ना, 4 ऑप्शनों में कोई एक क्या है आपका, आर ही तो है ना। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, एक तो है आपका कितना, 3, 5 और कितना है 8.75 और 10। ठीक है, ये है आपका। ठीक, तो देखते हैं, देखो हम क्या करते हैं, 3 को उठाते हैं पहले। आर की जगह पे पुट करके देखना है, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 600 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, 600। 3 दूनी 6 गुणा में 3 दूनी 6, 70 से 6 गया, कितना बच गया, 64। क्या इनका मल्टीप्लाई 600 आ जाएगा, नहीं आएगा ना। इसका मतलब 3 हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, इसको उठा देते हैं। अब उठाते हैं 5, 5 दूनी 10 इंटू 5 दूनी 10, 70 से 10 गया, कितना बच गया, 60।
इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, ये हो गया आपका, बाकी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है, हमने क्या किया, सीधा ऑप्शन से ही मैच करवा दिया, ऑप्शन से मैच करवाते ही हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूला है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे, दे दिया आर पूछ लिया। ठीक है, कई बार आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा, आर दे देगा, और अब की बार आपको आर पूछ लिया, रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस आपको पुट करना आना चाहिए, हो जाएगा। आगे देखो, एक आयताकार मैदान की लंबाई 55 मीटर और 35 मीटर चौड़ाई है। पार्क के लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़े 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। इन सड़कों पर 6.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना होगा। सड़कों पर रोड़ी बिछानी है, वही है ना आपका। देखिए समानांतर काट रही हैं भाई, देखो ये आपकी क्या है सड़क, ये आपका प्लॉट है, और इसमें ही आपकी क्या है 2 सड़कें। ठीक है, ये आपकी क्या 2 सड़कें। अब जो है उसने हमको बता दिया कि 4 मीटर चौड़ी है, लंबाई भी बता दिया कितनी है, लंबाई इसकी 55, 35 और ये कितना है 4, ये भी 4 है भाई। ठीक है, पूरा रास्ता ही 4 मीटर चौड़ा है। तो रास्ते पे रोड़ी बिछानी है, मैं गया रोड़ी वाले के पास, मैंने बताया भाई रास्ते पे रोड़ी बिछानी है, तो सबसे पहले क्या पूछेगा जाते ही कि कितना एरिया भाई, जो रास्ते का एरिया वो कितना है। तो सबसे पहले क्या निकालना हमको, रास्ते का क्षेत्रफल, और रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि जब भी 2 सड़कें हों और एक दूसरे को काटती हैं आयताकार मैदान में या खेत में, तो उसका रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, R इंटू एल प्लस बी माइनस आर, यही होता है ना। R भी है, L भी है और B भी है ना, तीनों चीजें निकाल लेते हैं यहाँ से। 4 इंटू 55 और 35 कितना हो जाएगा, कितना 90 और माइनस में 4। ठीक है, 4 गुणा में 86, तो क्षेत्रफल कितना आ गया भाई आपका, 4 6 24, 4 8 32, 32 और 2 34, 344 वर्ग मीटर है भाई। मैंने बताया उसको कि 344 वर्ग मीटर है, वो बोला भाई 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए लगेंगे, 6.75 रुपये लगेंगे। अगर 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 6.75 है, तो टोटल एरिया कितना है 344, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6.75 से। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। ठीक, इसको कर दो, कितना 2322 रुपये आ गया भाई टोटल खर्चा। ठीक है, ये आ गया आपका 2322 रुपये टोटल खर्चा। ठीक है, समझ आया, आ रहे हैं क्या समझ में? तो ये थे भाई आपके आयत से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जो मेन से टाइप थे वो हमने कर लिए हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से करना है, कोई भी डाउट रहेगा तो कर लेंगे आपसे। ठीक है, कल हम अगला टाइप करेंगे।